इस्लाम लोगों के लिए खतरा है एक तरह से। ये नकली टोपी, नकली दाढ़ी उतार के फेंक दो। मैं इस्लाम धर्म भी छोड़ दूंगी, बुर्का भी उतार के फेंक दूंगी। इस्लाम में औरतों को यूज एंड थ्रो की वस्तु समझा जाता है। अल्लाह खफा नहीं होंगे, लेकिन ये मुल्ला जरूर खफा है। इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी, हलाला करने को नहीं मिलेगा। आतंकवादी तो मुसलमान है, ये मौलाना रशीदी जैसे लोग हैं। नमस्कार, मैं रिया सिंह। आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली में है और हमारे साथ मौजूद हैं अनीशा बानो जी। ये वही महिला हैं जो सोशल मीडिया से लेकर न्यूज़ चैनल्स तक अभी छाई हुई हैं। क्यों छाई हुई हैं? क्योंकि ये खुद एक मुस्लिम होकर कावड़ यात्रा पर निकली थी इस बार। आज उन्हीं से जानेंगे क्या कुछ कहना है उनका, क्यों सनातन धर्म की ओर इतना रुझान है उनका। कैसा रहा यात्रा आपका? क्या क्या चीजें अनुभव किया आपने पहले यात्रा किया? मेरी यात्रा बहुत बढ़िया रही और जितने भी मतलब यूपी पुलिस ने हमारा बहुत सहयोग किया, बहुत सपोर्ट भी रहा, और जितने भी कावड़िए थे उन्होंने भी हमारा बहुत समर्थन करा और सबने बहुत अच्छे से स्वागत किया। जितने भी सनातनी भाई बहन जितने भी थे, बहुत अच्छे से उन्होंने स्वागत भी किया और काफी कहीं सपोर्ट। भेदभाव देखने के लिए मिला कि आप मुस्लिम हैं इस तरीके से? नहीं, कोई कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, आप खुद इस्लाम धर्म से आती हैं, क्यों इतना रुझान है सनातन धर्म की ओर? क्यों सोचा आपने कि आज इस बार कावड़ यात्रा? क्योंकि इस्लाम में औरतों को यूज एंड थ्रो की वस्तु समझा जाता है, और दूसरी तरफ सनातन में बेटियों को देवी माना जाता है, लक्ष्मी माना जाता है, उनकी पूजा की जाती है। बस यही कारण है। इस वजह से आप कावड़ यात्रा के लिए गए? नहीं, मैं कावड़ यात्रा पे तो अपने मैं बच्चों के लिए गई थी, अपने बच्चों के लिए कावड़ यात्रा लेके आई, ताकि मैं अपने बच्चों को राजस्थान से वापस ला सकूं। तो क्या लगता है कितने साल से अभी आप लड़ रही हैं अपने बच्चों के? तकरीबन डेढ़ साल से। 1.5 साल से? जी। मैम, अच्छा, मौलाना रशीदी ने भी ये चीज़ कही है कि आप जो भी ये सब कर रही हैं वो सिर्फ पैसों के लिए कर रही हैं, राजनीति में जाने के लिए कर रही हैं। अच्छा, मैं तो मौलाना रशीदी से मैं एक बात कहना चाहती हूँ। चलो, मैं राजनीति के लिए कर रही हूँ, फेम पाने के लिए कर रही हूँ, आप किस लिए कर रहे हैं? इस्लाम में तो हराम है टीवी पे आना, मोबाइल चलाना, ये इंस्टाग्राम बनाना वगैरह, ये चीजें तो बहुत गलत है इस्लाम में। आप क्यों कर रहे हैं? आपका क्या फायदा है? क्या आपको जन्नत नहीं चाहिए या बेहतर हूरें नहीं चाहिए आपको? क्यों कर रहे हैं आप? मैं एक माँ हूँ, मेरे बच्चे मेरे से दूर है, आप लाके दे दो ना। इस्लाम भी छोड़ दूंगी और बुर्का भी उतार के फेंक दूंगी। क्या लगता है सनातन धर्म को आप इतना ज्यादा पसंद क्यों करती हैं? ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो आपको उनकी ओर आकर्षित क्योंकि वो भेदभाव नहीं करते इन चीजों को लेके। बेटियों को बहुत लक्ष्मी मानते हैं, पूजा की जाती है। अगर अपनी बेटी पे एक बात आ जाए ना तो सब लोग खड़े हो जाते हैं, लेकिन इस्लाम में ये एकदम अलग है, वो कोई खड़ा नहीं होता। चलो, मैं तो इस्लाम की कुरीतियों के बारे में लोगों को बता रही हूँ, लेकिन उन महिलाओं का क्या, जो जावेदा जैसी है, और एक जो कानपुर में अभी जो केस हुआ था, उन महिलाओं की क्या गलती है? उनके लिए आप लोग क्यों नहीं खड़े हुए, जो इस्लाम के ठेकेदार बने घूमते हैं? जी जी। अच्छा, इस बार भगवा गमछा पहन करके आई हैं आप और गई भी हैं इसी तरीके से। क्या लगता है अल्लाह खफा नहीं होंगे, माफ कर पाएंगे वो? अल्लाह खफा नहीं होंगे, लेकिन ये मुल्ला जरूर खफा है। हाँ। इनको प्रॉब्लम है, अल्लाह को प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो एक चीज ये जानती हूँ कि हमें इस दुनिया में जिसने भी बनाया है, वो चाहे अल्लाह हो चाहे भगवान हो, सब एक ही है। अब आप उसको चाहे किसी भी रूप में देखो, प्रॉब्लम जो है वो इन ठेकेदारों को है, इन मौलानाओं को है, इन मुफ्तियों को, इन कारी वगैरह, ये जो भी है, इनको ज्यादा प्रॉब्लम है। बाकी क्यों प्रॉब्लम हो रही है उन लोगों को? क्या खास वजह है? इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी, हलाला करने को नहीं मिलेगा, तलाक जैसी चीजें खत्म हो जाएंगी, तो ऑब्वियसली हलाला बंद हो जाएंगे, इनके पास पैसे आना बंद हो जाएंगे, जो फंडिंग होती है इनको बड़ी बड़ी, वो बंद हो जाएंगी। अच्छा मैम, अभी आप कावड़ यात्रा से आई हैं। मौलाना रशीदी ने ये कहा है कि कावड़िए जो हैं वो नशेड़ी, भंगेड़ी और आतंकवादी तक कह दिया है। बताइए, क्या ये सही है? एक भोले बाबा के भक्त होने का ये गुनाह है? अगर कावड़िए आतंकवादी होते तो सबसे पहले कब्जा वो मक्का पे करते, और यहाँ पे जितने भी मदरसे हैं, जितने भी मस्जिदें हैं, वहां से गंगा जल बह रहा होता।
आतंकवादी तो मुसलमान है, ये मौलाना रशीदी जैसे लोग हैं जो हर कंट्री को अपने कब्जे में कर लेते हैं। एक सनातनी है जो चुपचाप बैठे रहते हैं, जो शांतिपूर्वक अपना काम करते हैं। जिहाद तो इन लोगों ने फैला रखा है। अच्छा, कुछ मुसलमानों को भी दिक्कत हो रही है कि इससे जो आप कर रही हैं, कावड़ यात्रा पे भी आप निकली यहाँ इस बार, वो कह रहे हैं कि इस्लाम धर्म इससे खतरे में आ सकता है। इस्लाम धर्म खतरे में आ सकता है? इस्लाम धर्म किस चीज से खतरे में आएगा? क्या क्या चीजें हैं जो इस्लाम धर्म को खतरे में ला सकती है? क्योंकि उनकी दुकानें बंद हो जाएगी, महिलाएं अगर अपनी हक के लिए खड़ी हो गई तो इस्लाम धर्म खत्म हो जाएगा। इस्लाम खुद लोगों के लिए खतरा है एक तरह से, उनकी जिंदगी के लिए और खासकर अपने भारत के लिए। तो क्या सनातन धर्म में सुरक्षित हैं बेटियां या इसमें इस्लाम धर्म में? सनातन धर्म में, इस्लाम धर्म में बेटियां सेफ है ही नहीं। बिल्कुल। आपकी भी बेटी हैं, बिल्कुल क्या है। सोच विचार रखती हैं उनके बारे में? कैसे उनको सुरक्षित रख पाएंगी आप, अगर आप ऐसे चीजें बता रही हैं? तभी तो मैं अपनी बेटी को वहां से निकालना चाहती हूँ, क्योंकि ऐसे लोगों के बीच में मैं अपनी बेटी को नहीं छोड़ सकती। क्योंकि मेरा जो ससुर है वो निहायती बेशर्म आदमी है और उसको लगता है कि मैं सब कुछ ऐसे ही छोड़ दूंगी, तो उनकी गलतफहमी मैं बहुत जल्दी दूर करूंगी। उसको लगता है कि मैं शांति से बैठी हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। जो सैलाब कावड़ के टाइम पे देखा था ना मेरे पीछे, वो बहुत जल्द राजस्थान में भी देखने को मिलेगा और नंगा दौड़ाऊंगी पूरे राजस्थान में उनको। आप कह रही हैं सनातन धर्म अच्छा है ये वो, लेकिन मुसलमान कह रहे हैं कि जो आप कर रही हैं वो एक तरीके से गुनाह है इस्लाम धर्म में। इस्लाम धर्म में तो हर चीज गुनाह है। नबी की शान में गुस्ताखी कर रही हैं आप। कौन सी गुस्ताखी की मैंने? नबी के बारे में मैंने क्या गलत बोला? मैंने तो कुछ गलत बोला ही नहीं। मुसलमानों का एक ही है, अल्लाह सिर्फ। होगा, मेरे लिए भी है, मैं ये नहीं कह रही मेरे लिए नहीं है। जिसने हमें पैदा किया वो चाहे मैं किसी भी रूप में देखूं, चाहे भगवान के रूप में देखूं, चाहे अल्लाह के रूप में, ईश्वर एक ही है। लेकिन मुसलमानों को अगर मेरे से प्रॉब्लम है तो मेरे बच्चे मुझे लाके दे दे, मैं इस्लाम धर्म भी छोड़ दूंगी, बुर्खा भी उतार के फेंक दूंगी। बट क्या बात कर रही हैं? हाँ, बट अगर मेरे बच्चे लाके दे सकते हो तो बोलो, अगर नहीं लाके दे सकते तो सीधा बैठ के तमाशा देखो, जो कर रही हूँ वो देखते रहो। अच्छा, सनातन धर्म को आप काफी ज्यादा मानती हैं, क्यों एक ही बार में आप रिलीजन कन्वर्ट क्यों नहीं कर ले रही हैं? क्यों करूँ मैं? पहली बात ये कि घर में रह के घर की सफाई हो सकती है, और रही बात कन्वर्ट करने की तो मैं बोल रही हूँ, मैं कन्वर्ट कर लूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरे बच्चे मुझे लाके दे दो, अगर नहीं लाके दे सकते तो बैठे रहो, फिर तमाशा देखो। मौलाना रशीदी को क्या कहना चाहेंगी, वो जिस तरीके की आपके ऊपर वो टिप्पणी आए दिन करते रहते हैं, उनके लिए? मौलाना रशीदी को तो देखो, निहायती बेशरम इंसान है, उसके लिए मैं क्या ही बोलूंगी, क्योंकि उसके लिए मैं बोलूंगी अपनी मेरी जबान गंदी होगी। तो मैं तो यही कहना चाहती हूँ, जब अगर किसी महिला की आप प्रॉब्लम पता नहीं कर सकते, अगर उसके दुख नहीं जान सकते, एक माँ की पीड़ा नहीं समझ सकते, तो आपसे जितना बड़ा बेशरम इंसान दुनिया में कोई है ही नहीं। ये नकली टोपी, नकली दाढ़ी उतार के फेंक दो। तो सलीम वास्ते के साथ जो हुआ वो हम सब ने देखा, आपको भी कई धमकियां आती होंगी, डर नहीं लगता आपको? किस लिए, क्यों डरूं मैं? गलत क्या कर रही हूँ? सही के खिलाफ आवाज उठाना क्या गलत है? तन से जुदा की बात करते हैं वो लोग। करने दो, भारत जैसे देश में रहती हूँ, कम से कम अगर फ्यूचर बाई अगर कुछ होता भी है, कम से कम मेरे बच्चे ये तो देखेंगे कि हाँ हमारी माँ हमारे लिए आखिरी तक लड़ी थी। कम से कम मेरी जैसी महिलाएं जो पीड़ित है उनमें तो जज्बा आएगा कि ये महिला सही के लिए लड़ रही थी। आज नहीं तो कल तो कम से कम वो महिलाएं जो मेरे को गलत बोल रही है, कल वो क्या वेट कर रही है कि उनके साथ में गलत हो तब वो खुल के सामने आए। अच्छा, कावड़ यात्रा में आप ही नहीं, आपके साथ कई और मुस्लिम महिलाएं भी देखने के लिए मिली, उनके लाइफ में क्या दर्द था या किस वजह से वो आपके साथ इस कावड़ यात्रा में गए? नहीं, तमन्ना थी जो, नहीं उसकी लाइफ में तो आई थिंक ऐसा कुछ नहीं था, उन्होंने तो लव मैरिज की थी। अमन त्यागी से उन्होंने शादी की है और हाँ गायत्री त्यागी बन चुकी है और उनके 2 लड़के भी है। और रही बात रिजवाना की, तो वो सलीम भाई की बेटी है। सलीम भाई की बेटी है।
मतलब इस वजह से आपके साथ भी हुए हैं। हाँ जी। और कुछ संदेश देना चाहेंगी उन मौलानों को कि जो आपके ऊपर इस तरीके की टिप्पणी देते हैं और बोलते हैं कि सिर्फ पैसे के लिए करती है, फेम के लिए करती है और सिर्फ राजनीति में आना है, इस वजह से ये सारी चीजें कर रही हैं। पहली बात, राजनीति का मुझे पी भी नहीं पता, पॉलिटिक्स से मैं बहुत दूर हूँ, ठीक है। और रही बात पैसों की, पैसे मैं इतना छोड़ के आई हूँ ना, आप जाके उन मौलानाओं को कहूंगी एक बार मेरा बैकग्राउंड पता कर लीजिए कि मैं किस घर की बहू थी। पैसा बहुत था मेरे पास में, लेकिन अपनी इज्जत के लिए, अपनी आबरू के लिए मैंने वो पैसा भी छोड़ दिया। यहाँ तक कि अपने बच्चे तक मैंने वहां पे छोड़ रखे हैं, सिर्फ अपनी इज्जत के लिए। उनको, वो उनका मौलाना है, इनके अगर इस्लाम पे अगर किसी औरत ने टिप्पणी कर दी ना, तो उस औरत का कैरेक्टर वो जज कर देंगे। तो उनके लिए मैं कुछ नहीं कह सकती। मैं अपनी जुबान गंदी करूंगी अगर ऐसे मौलानाओं के लिए कुछ क्या बोलूं। लगता है जस्टिस मिल पाएगा आप लोग? अगर दिल्ली से जस्टिस मिलता है तो ठीक है, वरना मैं यूपी अपना केस ट्रांसफर करवाऊंगी। योगी राज में तो मिलेगा मुझे इंसाफ। योगी जी पे भरोसा है? बिल्कुल है। क्या लगता है अभी चुनाव भी आने वाले हैं, क्या लग रहा है कौन आएगा, योगी जी या अखिलेश यादव? योगी जी आएंगे, अखिलेश यादव नहीं आ पाएंगे। नहीं आता है। नहीं काम नहीं किया उन्होंने। नहीं नहीं। देखा आपने किस तरीके से अनीशा बानो ने अपनी बात रखी है और किस तरीके से इनका रुझान जो है सनातन धर्म की ओर है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बेटियां हैं वो सुरक्षित हैं। इस्लाम धर्म में इनका कहना है कि वह वहाँ जो बच्चियां हैं वो सुरक्षित नहीं हैं, लेकिन ये अपने सिर्फ बच्चों के लिए लड़ रही हैं और इनका कहना है कि मेरे बच्चों को मेरे पास ले आओ, मैं बुर्का तक उतार करके फेंक दूँगी। तो ये थी इनकी राय, ये थी इनकी बातचीत। और आपके क्या विचार हैं इस मुद्दे पर हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मैं रिया सिंह, कैमरा पर्सन अनिल के साथ।